कभी ध्यान दिया है, जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो तब दुनिया सबसे ज्यादा शोर करती है। लोग बोलते हैं कुछ करो, कुछ बनो, दिखाओ, साबित करो, और तुम अंदर से चुप हो जाते हो। अजीब है ना? जितना बाहर का शोर बढ़ता है उतना ही अंदर का इंसान शांत होने लगता है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि जो इंसान सच में खुद को बदल रहा होता है वो शोर नहीं करता। वो दुनिया को बताने नहीं जाता कि देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ। वो बस खुद के भीतर उतरता चला जाता है, धीरे धीरे, चुपचाप। तुमने कभी बीज को पेड़ बनते देखा है? वो जमीन के अंदर रहता है, अंधेरे में, अकेला। कोई ताली नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई पहचान नहीं। फिर भी वो बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम दिखना नहीं, बनना है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। अगर तुम सच में खुद को निखारना चाहते हो तो दुनिया को दिखाना बंद कर दो। खुद को महसूस करना शुरू करो। क्योंकि जो दिखता है वो अक्सर अधूरा होता है, और जो भीतर बनता है वही एक दिन दुनिया को हिला देता है। अब सवाल ये नहीं है कि लोग तुम्हें कब पहचानेंगे, सवाल ये है कि तुम खुद को कब पहचानोगे। और जब ये पहचान शुरू होती है तो इंसान बोलना कम और समझना ज्यादा शुरू कर देता है। वो जान जाता है कि असली खेल बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। और जो इस खेल को समझ गया उसे दुनिया की कोई आवाज हिला नहीं सकती। तुम्हें भी अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो आज से एक फैसला लो। तुम शोर नहीं बनोगे, तुम सन्नाटा बनोगे। क्योंकि सन्नाटे में ही सबसे गहरी क्रांति होती है। अब धीरे धीरे अपने अंदर उतरना शुरू करो, क्योंकि असली सफर यहीं से शुरू होता है। जब इंसान चुप होता है तब वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो पहली बार अपने असली रूप में होता है। हमने हमेशा ये सीखा है कि जो जोर से बोलता है वही सही होता है, जो दिखाता है वही सफल होता है, जो सबको बताता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जो इंसान जितना अंदर से भरा होता है वो उतना ही शांत होता है। जिसके पास असली ताकत होती है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि जो मैं हूं वो किसी के देखने या मानने पर निर्भर नहीं करता। और यही समझ इंसान को भीड़ से अलग कर देती है। तुम देखना, जो लोग हर वक्त अपनी लाइफ दिखा रहे होते हैं वो अंदर से कहीं ना कहीं खाली होते हैं। और जो लोग चुपचाप काम कर रहे होते हैं वो अंदर से मजबूत बन रहे होते हैं। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें दिखना है या बनना है। क्योंकि दोनों रास्ते अलग हैं। दिखने वाला इंसान दूसरों की नजरों में जीता है, और बनने वाला इंसान अपनी सच्चाई में जीता है। जब तुम खुद को निखारने की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आदतों को देखना पड़ता है। तुम क्या सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, किन चीजों से भागते हो। ये सब तुम्हारे अंदर का सच है। और ये सच हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो तो तुम्हें अपनी कमजोरियां भी दिखती हैं। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम जितना सोचते थे तुम उतने मजबूत नहीं हो। लेकिन यही तो शुरुआत है, क्योंकि जो अपनी कमजोरी देख सकता है वही उसे बदल सकता है। और जो उससे भागता है वो जिंदगी भर वही रहता है। इसलिए खुद से मत भागो। थोड़ा वक्त अकेले बिताओ, बिना फोन के, बिना शोर के। बस बैठो और खुद को देखो। तुम्हारे अंदर कितनी बेचैनी है, कितना डर है, कितनी इच्छाएं हैं। और जब तुम ये सब देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें बदलना कहाँ है। यही असली निखार है। ये कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये भीतर से उगने वाली प्रक्रिया है। और ये धीरे धीरे होती है। जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे अंधेरे को हटाती है, वैसे ही तुम्हारी जागरूकता तुम्हारे अंदर के अंधेरे को हटाती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि आज की दुनिया जल्दी में है। हर कोई तुरंत रिजल्ट चाहता है, लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी खत्म भी हो जाती है। और जो धीरे धीरे बनती है वो गहरी होती है, स्थायी होती है। इसलिए अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो जल्दी मत करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। आज अगर तुम 1% बेहतर हो गए तो कल तुम और मजबूत बनोगे। और यही छोटे छोटे बदलाव एक दिन तुम्हें पूरी तरह बदल देंगे। अब एक और बात समझो, जब तुम चुपचाप खुद पर काम करते हो तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम पीछे रह गए हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अपने अंदर एक ऐसी नींव बना रहे हो जो एक दिन तुम्हें सबसे आगे खड़ा करेगी। इसलिए लोगों की बातों से मत डरो, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो ऊपर होता है। उन्हें नीचे की गहराई का अंदाजा नहीं होता। तुम बस अपना काम करते रहो, चुपचाप, बिना शोर के। और जब समय आएगा तो तुम्हारा काम खुद बोलेगा। तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद पूछेंगे तुमने ये कैसे किया। और तब तुम्हें बस मुस्कुराना होगा, क्योंकि तुम जानते होगे कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये हर उस दिन का परिणाम है जब तुमने खुद को चुना, हर उस रात का
जब तुमने हार मानने के बजाय थोड़ा और आगे बढ़ने का फैसला लिया, हर उस पल का, जब तुमने दूसरों को दिखाने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान दिया, यही असली जीत है। और ये जीत बाहर नहीं दिखती, ये अंदर महसूस होती है। जब तुम खुद के साथ सुकून में होते हो, जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती खुद को अच्छा महसूस करने के लिए, तब समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि असली सफर वहीं से गहरा होता है जहां ज्यादातर लोग लौट जाते हैं। बहुत लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उस रास्ते पर टिक पाते हैं जहां कोई ताली नहीं होती, कोई तारीफ नहीं होती, और कोई ये पूछने वाला भी नहीं होता कि तुम कितना आगे बढ़े। यहीं पर इंसान की असली परीक्षा होती है। जब बाहर से कुछ नहीं मिलता, तब भीतर का इरादा ही तुम्हें चलाता है। और अगर इरादा भी दूसरों की नजरों पर टिका हो, तो वो जल्दी टूट जाता है। लेकिन अगर इरादा तुम्हारी आत्मा की पुकार से जन्मा हो, तो वह तूफानों में भी नहीं टूटता। समझो, जीवन में सबसे बड़ी क्रांति बाहर की परिस्थितियां बदलने से नहीं आती। सबसे बड़ी क्रांति तब आती है जब तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। एक ही दुनिया है, एक ही लोग हैं, वही संघर्ष हैं, वही दिन और वही रातें हैं, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से बदल गया, उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। पहले तुम हर बात पे टूट जाते थे। किसी का एक शब्द तुम्हें कई दिनों तक परेशान कर देता था। किसी की सफलता तुम्हें अपनी कमी लगती थी। किसी की अनदेखी तुम्हें अपने अस्तित्व पर सवाल लगती थी। लेकिन अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि लोगों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से परिभाषित करेगी। कभी कमजोर कहेगी, कभी असफल, कभी धीमा, कभी अलग। लेकिन अगर तुम हर आवाज को सच मान लोगे, तो तुम कभी अपनी आवाज सुन ही नहीं पाओगे। इसलिए चुपचाप खुद को निखारने का पहला नियम है, अपनी आवाज को पहचानो। वह आवाज जो भीड़ के शोर में दब गई है, वह आवाज जो बचपन में बहुत साफ थी, वह आवाज जो तुम्हें बताती थी कि तुम्हारा मन किस ओर खिंचता है, वह आवाज जो कहती है कि तुम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए बल्कि जागने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई और पहुंच नहीं सकता। न परिवार, न दोस्त, न समाज, न दुनिया। वह स्थान सिर्फ तुम्हारा है। वहीं तुम्हारी शक्ति है, वहीं तुम्हारी शांति है, वहीं तुम्हारा असली चेहरा है। लेकिन ज्यादातर लोग उस जगह तक कभी पहुंचते ही नहीं। वे पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों में उलझे रहते हैं। उन्हें यह तक पता नहीं चलता कि वे जो बन रहे हैं, वह उनका अपना चुनाव है या सिर्फ दुनिया की मांग। जरा खुद से पूछो, जो कुछ तुम कर रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारा है? क्या तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, या तुमने उन्हें सिर्फ इसलिए अपनाया क्योंकि दुनिया उन्हें बड़ा मानती है? कई बार इंसान सफलता के पीछे भागते भागते खुद को खो देता है। वह पैसा कमा लेता है, नाम पा लेता है, लोग उसे पहचानने लगते हैं, लेकिन जब वह रात को अकेला होता है, तब उसके भीतर एक खालीपन गूंजता है। वह खालीपन इस बात का संकेत है कि बाहर बहुत कुछ मिल गया, लेकिन भीतर कुछ छूट गया। इसलिए खुद को निखारना सिर्फ मेहनत करना नहीं है, यह खुद को समझने की प्रक्रिया है। यह अपने मन के पैटर्न को देखना है, यह अपने डर की जड़ों तक जाना है, यह अपनी आदतों के पीछे छिपी बेचैनी को समझना है। तुम गुस्सा क्यों होते हो? तुम जल्दी आहत क्यों हो जाते हो? तुम बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हो? तुम हर बार शुरुआत करके बीच में क्यों रुक जाते हो? इन सवालों के जवाब बाहर नहीं मिलेंगे, इनके जवाब तुम्हारे भीतर हैं। और जब तुम चुपचाप बैठकर खुद को देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन होता है। वही मन जो हर नई शुरुआत पर कहता है तुमसे नहीं होगा। वही मन जो हर असफलता के बाद कहता है छोड़ दो। वही मन जो दूसरों की सफलता देखकर तुम्हें छोटा महसूस कराता है। लेकिन सुनो, मन सिर्फ एक आवाज है, सच नहीं। सच तुम हो, और तुम उस आवाज से कहीं बड़े हो। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम नहीं हो, तभी असली आजादी शुरू होती है। तब तुम हर नकारात्मक सोच पर विश्वास करना बंद कर देते हो। तब तुम हर डर को अंतिम सत्य नहीं मानते। तब तुम खुद को अपने मन का मालिक बनाना शुरू करते हो। यही निखार है। यह सिर्फ चेहरा, व्यक्तित्व या बोलने का तरीका बदलना नहीं है, यह चेतना का परिवर्तन है। ये अपने भीतर सोए हुए व्यक्ति को जगाना है। जो इंसान जाग गया, उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी ताकत बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहती। अगर लोग उसकी तारीफ करें, वह फिर भी शांत रहता है। अगर लोग उसे नजरअंदाज करें, वो फिर भी शांत रहता है। अगर सफलता मिले, वह बहकता नहीं। अगर असफलता मिले, वो टूटता नहीं, क्योंकि अब उसकी जड़ें भीतर लग चुकी हैं। और याद रखो, जो पेड़ जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी गहरी होती हैं। अगर तुम्हें ऊंचा उठना है, तो पहले भीतर गहराई बनानी होगी। आज की दुनिया सिर्फ फल देखती है, कोई जड़ों को नहीं देखता। सबको परिणाम चाहिए, प्रक्रिया नहीं। सबको चमक चाहिए, तपस्या नहीं। लेकिन हर चमक के पीछे एक लंबा अंधेरा होता है।
हर उपलब्धि के पीछे अनगिनत अकेली रातें होती हैं। हर मजबूत इंसान के पीछे टूटने के हजारों पल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग टूटकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग टूटकर निखर जाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस तरह के इंसान बनोगे। जब जिंदगी तुम्हें परखे तो भागना मत। उस दर्द को महसूस करो, उसे समझो, क्योंकि दर्द भी एक शिक्षक है। दर्द तुम्हें बताता है कि तुम्हारे भीतर कहाँ कमजोरी है। दर्द तुम्हें दिखाता है कि तुम किस चीज से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हो। दर्द तुम्हें भीतर देखने पर मजबूर करता है और कई बार वही दर्द तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। इसलिए दुख से मत भागो, अकेलेपन से मत भागो, खामोशी से मत भागो। खामोशी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। जब तुम अकेले बैठते हो और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है। तब तुम अपने डर को साफ देख पाते हो। तब तुम्हें अपनी इच्छाओं का सच पता चलता है। तब तुम समझते हो कि तुम्हारी बेचैनी का स्रोत क्या है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम अपने भीतर स्थिर होना सीख जाते हो। तब दुनिया चाहे जैसी हो, तुम अपने केंद्र में बने रहते हो। यही वह अवस्था है जहां इंसान बाहरी सफलता से भी ऊपर उठ जाता है। बस सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं जीता, वह हर पल को पूरी जागरूकता से जीना सीख जाता है। वो चलते हुए चलता है, खाते हुए खाता है, काम करते हुए सिर्फ काम करता है, सोचते हुए अपने विचारों को देखता है। उसकी हर क्रिया में गहराई आ जाती है और यही गहराई उसे भीड़ से अलग बनाती है। लोग सोचते हैं कि सफलता का राज सिर्फ मेहनत है, लेकिन मेहनत से भी बड़ा राज है जागरूकता। अगर तुम बिना समझे भाग रहे हो तो तुम सिर्फ थक जाओगे, लेकिन अगर तुम समझ के साथ चल रहे हो तो कम कदम भी बहुत दूर ले जाते हैं। इसलिए खुद को निखारने का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, इसका मतलब है सही दिशा में जाग कर चलना। हर दिन खुद से पूछो, मैं आज कल से बेहतर कैसे बन सकता हूँ। मेरे अंदर कौन सी आदत मुझे पीछे खींच रही है, मुझे किस डर का सामना करना चाहिए, और फिर उस पर काम करो, शांत होकर, बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि असली परिवर्तन हमेशा खामोशी में जन्म लेता है। जब नदी समुद्र की ओर बढ़ती है तो वह शोर नहीं मचाती कि देखो मैं कहाँ जा रही हूँ। वह बस बहती रहती है अपनी दिशा में, अपने स्वभाव में। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, इसे दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वह कहाँ पहुंच गया, उसके पास क्या है, उसकी लाइफ कितनी बेहतर दिखती है। लेकिन यह तुलना जहर है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी और की रफ्तार देखकर खुद को छोटा मत समझो। कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ शाम को, कुछ को मौसम बदलने का इंतजार करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि जो देर से खिला वह कम सुंदर है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने भीतर तैयारी करनी होगी। जब समय आता है और इंसान तैयार नहीं होता, तो अवसर भी हाथ से निकल जाता है। इसलिए अवसर आने से पहले खुद को तैयार करो, अपने मन को अनुशासित करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को साफ करो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चीजों में बर्बाद करना बंद करो। जो हर वक्त शिकायत करता है वह कभी नहीं बदलता। जो हर बात के लिए दूसरों को दोष देता है वह कभी नहीं बढ़ता। विकास की शुरुआत जिम्मेदारी से होती है। अपनी स्थिति की जिम्मेदारी लो, अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लो, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो। जैसे ही तुम ये करना शुरू करते हो, तुम्हारे भीतर शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि तब तुम विक्टिम नहीं रहते, तुम क्रिएटर बन जाते हो। तब तुम कहते हो, जो हूं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और जो बनूंगा वह भी मेरा चुनाव होगा। यही सोच इंसान को बदल देती है। अब वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। और यही वह क्षण है जहां चुपचाप निखरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है, आंखों में गहराई आ जाती है, बातों में वजन आ जाता है, चलने में स्थिरता आ जाती है। क्योंकि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम जागकर जी रहे हो। लोग पूछेंगे तुम में इतना बदलाव कैसे आ गया, और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी मौजूदगी ही जवाब होगी। तुम्हारा शांत रहना जवाब होगा, तुम्हारा मुस्कुराना जवाब होगा, तुम्हारा संयम जवाब होगा। याद रखो, सबसे ऊंची आवाज हमेशा शब्दों की नहीं होती। कई बार एक शांत व्यक्तित्व सबसे गहरी बात कह जाता है। इसलिए बोलने से ज्यादा बनने पर ध्यान दो। दुनिया को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। जो सच में अपने भीतर उतर गया वह कभी खोता नहीं। उसके पास एक ऐसी रोशनी होती है जो बाहर की अंधेरी परिस्थितियों से नहीं बुझती। और जब यह रोशनी जलती है, तब इंसान को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती।
वो खुद अपनी प्रेरणा बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर वही आग जलनी चाहिए, धीमी, शांत, लेकिन लगातार। ऐसी आग जो दिखावे की नहीं, परिवर्तन की हो। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा गहरा, हर दिन थोड़ा शांत। और यही छोटे कदम एक दिन तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। और जैसे जैसे ये सफर गहराता है, तुम एक अजीब सी सच्चाई को महसूस करने लगते हो कि अब तुम्हें पहले जैसी चीजों में मजा नहीं आता। जो बातें पहले तुम्हें उत्साहित करती थीं, अब वे तुम्हें खाली लगने लगती हैं। जो लोग पहले बहुत जरूरी लगते थे, अब उनकी मौजूदगी भी तुम्हें प्रभावित नहीं करती। जो शोर पहले तुम्हें खींचता था, अब वही शोर तुम्हें थका देता है। शुरुआत में ये बदलाव थोड़ा अजीब लगता है। तुम सोचते हो कि शायद तुम बदल गए हो या कुछ खो दिया है, लेकिन सच यह है कि तुम कुछ खो नहीं रहे। तुम पहली बार अपने असली स्वरूप के करीब आ रहे हो। जब इंसान भीतर से जागने लगता है, तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उसे दिखावा पसंद नहीं आता, उसे नकली बातें भारी लगती हैं, उसे भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है। और यह अकेलापन दुख नहीं होता, यह एक गहरी शांति की शुरुआत होती है, क्योंकि अब तुम दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ने लगे हो। याद रखो, भीड़ में रहकर खुद को खो देना आसान है, लेकिन अकेले रहकर खुद को पाना बहुत बड़ी बात है। इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि तुम पीछे जा रहे हो, क्योंकि दुनिया की नजर में सफलता का मतलब हमेशा बाहर की उपलब्धियां होती हैं। लेकिन तुम अंदर से जानते होगे कि तुम हर दिन कुछ नया समझ रहे हो, हर दिन कुछ पुराना छोड़ रहे हो, हर दिन अपने एक झूठ को पहचान रहे हो। और ये प्रक्रिया दिखती नहीं है, लेकिन यही असली विकास है। अब तुम दूसरों की अप्रूवल के लिए काम नहीं करोगे, तुम लाइक्स, कमेंट्स या तारीफ के लिए नहीं जियोगे। तुम सिर्फ इसलिए करोगे क्योंकि वह तुम्हारे भीतर सही लगता है। और जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के अनुसार जीने लगता है, तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे सरल होने लगती है। अब उसे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, अब उसे किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं होती। अब वो सिर्फ खुद के साथ ईमानदार रहने की कोशिश करता है। और ये ईमानदारी ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम देखोगे, जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरते जाओगे, तुम्हारी इच्छाएं कम होती जाएंगी। पहले तुम बहुत कुछ चाहते थे, अब तुम्हें बस कुछ सच्ची चीजें चाहिए होंगी। पहले तुम हर चीज में जीतना चाहते थे, अब तुम हर चीज को समझना चाहोगे। पहले तुम दूसरों को बदलना चाहते थे, अब तुम खुद को देखने लगोगे। और ये बदलाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया समझने में देर नहीं लगती। अब तुम्हारा ध्यान बाहर की भागदौड़ से हटकर भीतर की स्थिरता पर आने लगता है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा मन हर समय भागता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार तक, एक इच्छा से दूसरी इच्छा तक। और यही भागदौड़ तुम्हें थका देती है। लेकिन जब तुम इस भागदौड़ को देखना शुरू करते हो, बिना उसमें उलझे, तो धीरे धीरे एक दूरी बनती है। अब तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने विचारों के साक्षी हो। और यही साक्षी भाव तुम्हें आजादी देता है। अब अगर कोई नकारात्मक विचार आता है, तो तुम उसे पकड़कर बैठ नहीं जाते, तुम उसे आते जाते देख लेते हो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, तुम आसमान हो, विचार सिर्फ बादल हैं। और यह समझ तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देती है। अब तुम छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं, अब तुम हर परिस्थिति को थोड़ी दूरी से देखते हो। और इसी दूरी में तुम्हें स्पष्टता मिलती है। अब तुम जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तुम पहले समझते हो, फिर रिस्पॉन्ड करते हो। और यही फर्क तुम्हें बाकी लोगों से अलग करता है। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं। गुस्सा आया तो गुस्से में बह गए, दुख आया तो उसमें डूब गए। लेकिन तुम धीरे धीरे अपने इमोशंस के मालिक बनना सीख जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम भावनाएं महसूस नहीं करते, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम उनसे बहते नहीं हो। तुम उन्हें समझते हो, उनके साथ बैठते हो, उन्हें देखते हो, और फिर वे खुद ही शांत हो जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आने लगती है, एक गहराई, एक संतुलन। और यह सब बिना किसी शोर के हो रहा होता है। कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन तुम अंदर से जानते हो कि कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। और यही असली संतोष है। अब तुम दूसरों की नजरों में बड़े बनने के बजाय अपनी नजरों में सच्चे बनने की कोशिश करते हो। और यह सफर आसान नहीं है, क्योंकि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। कई बार तुम्हें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ेगा, कई बार तुम्हें अपने ही झूठों को तोड़ना पड़ेगा, कई बार तुम्हें अपनी ही बनाई हुई पहचान को छोड़ना पड़ेगा। और ये सब दर्द देता है, लेकिन यही दर्द तुम्हें आजाद करता है। क्योंकि हर बार जब तुम एक झूठ छोड़ते हो, तुम अपने असली रूप के थोड़ा और करीब आ जाते हो। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है, जब तुम्हें किसी और बनने की जरूरत नहीं रहती। तुम जो हो, वही पर्याप्त लगता है। अब तुम खुद से भागते नहीं, तुम खुद के साथ रह सकते हो, घंटों, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के।
और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खुश रह सकता है, उसे दुनिया की कोई चीज अधूरा महसूस नहीं करा सकती। अब तुम्हारे अंदर एक सुकून होता है, एक शांत खुशी, जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होती। यह खुशी बिना वजह होती है। तुम सुबह उठते हो और अच्छा महसूस करते हो। तुम चलते हो और अच्छा महसूस करते हो। तुम बस होते हो और अच्छा महसूस करते हो। ये वही अवस्था है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है। अब जिंदगी कोई बोझ नहीं लगती, कोई दौड़ नहीं लगती। अब जिंदगी एक अनुभव बन जाती है। हर पल कुछ सिखाता है, हर स्थिति तुम्हें और गहरा बनाती है, और तुम हर चीज को खुले दिल से स्वीकार करना सीख जाते हो। अब तुम रेजिस्टेंस छोड़ देते हो, जो है उसे वैसे ही देखना शुरू करते हो, और यही स्वीकार ही तुम्हें शांति देता है। क्योंकि जब तुम लड़ना छोड़ देते हो, तभी तुम समझना शुरू करते हो। अब तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। तुम फ्लो के साथ चलना सीख जाते हो। जैसे नदी बहती है, वैसे ही तुम भी बहने लगते हो। लेकिन ये बहाव बेहोशी का नहीं होता, ये जागरूकता का होता है। तुम हर कदम जानते हुए बढ़ाते हो, और यही जागरूकता तुम्हें हर पल में उपस्थित रखती है। अब तुम पास्ट में नहीं जीते, फ्यूचर में नहीं खोते, तुम वर्तमान में रहते हो, और वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। यही जीवन है, यही अनुभव है, यही शांति है। बाकी सब मन की कहानी है। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर बैठ जाती है, तो तुम हर पल को पूरी तरह जीना शुरू कर देते हो। अब तुम किसी मंजिल के पीछे नहीं भागते, तुम सफर का आनंद लेते हो। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जो इंसान सफर में खुश है, उसे मंजिल की चिंता नहीं होती। और अजीब बात यह है कि ऐसे इंसान अक्सर मंजिल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे बिना दबाव के चलते हैं, बिना डर के चलते हैं, बिना साबित करने की जरूरत के चलते हैं। उनका हर कदम सहज होता है, और यही सहजता उन्हें अलग बनाती है। अब तुम भी इस रास्ते पर हो, और जब यह गहराई और बढ़ती है, तो तुम एक और सच्चाई से रूबरू होते हो कि अब तुम्हें खुद से भागने की जरूरत नहीं रही। पहले तुम खुद से बचने के लिए व्यस्त रहते थे। कभी फोन, कभी लोग, कभी काम, कभी सपने। कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता था, ताकि तुम्हें अपने भीतर झांकना न पड़े। लेकिन अब जब तुम चुप बैठते हो, तो डर नहीं लगता। बेचैनी थोड़ी देर आती है, फिर शांत हो जाती है। विचार आते हैं, लेकिन तुम्हें बहाकर नहीं ले जाते। और ये जो भीतर का ठहराव है, यही तुम्हारी असली शक्ति है। अब तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि तुम्हारा जीवन किसी और से प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये कोई दौड़ नहीं है जिसमें तुम्हें किसी से आगे निकलना है। ये एक यात्रा है जिसमें तुम्हें अपने भीतर उतरना है। और इस उतरने में एक अजीब सी सुंदरता है, क्योंकि जितना तुम भीतर जाते हो, उतना तुम हल्के होते जाते हो। तुम अपने साथ लेकर चल रहे बोझ को पहचानने लगते हो। पुरानी बातें, पुरानी चोटें, पुरानी धारणाएं। तुम्हें एहसास होता है कि तुमने कितना कुछ बिना सोचे समझे अपने भीतर जमा कर लिया था। किसी ने कुछ कहा और तुमने उसे सच मान लिया। किसी ने तुम्हें जज किया और तुमने खुद को उसी नजर से देखना शुरू कर दिया। किसी ने तुम्हें रोका और तुमने अपने कदम रोक लिए। लेकिन अब तुम हर चीज को नए सिरे से देखने लगते हो। तुम पूछते हो, क्या ये सच में मेरा है? क्या ये विचार मेरा है, या किसी और ने मेरे भीतर डाला है? क्या ये डर मेरा है, या मुझे सिखाया गया है? और जब तुम इस तरह सवाल करते हो, तो बहुत कुछ अपने आप गिरने लगता है। जैसे पुराने कपड़े उतरते हैं, वैसे ही पुरानी पहचान भी धीरे धीरे छूटने लगती है। और यही प्रक्रिया कभी कभी तुम्हें खाली महसूस कराती है। तुम सोचते हो, मैं कौन हूं अगर ये सब नहीं हूं? लेकिन यही खालीपन डरने की चीज नहीं है, यही तुम्हारी नई शुरुआत है। क्योंकि जब पुराना सब गिर जाता है, तभी नया कुछ जन्म ले सकता है। अब तुम खुद को किसी नाम, किसी पहचान, किसी छवि में बांधना बंद कर देते हो। तुम बस होते हो, और यह होना ही सबसे बड़ा अनुभव है। अब तुम्हें हर समय कुछ बनने की जल्दी नहीं होती, तुम्हें कहीं पहुंचने की बेचैनी नहीं होती। तुम बस हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहने लगते हो, और यही उपस्थिति तुम्हारे जीवन को गहराई देती है। अब जब तुम किसी से बात करते हो, तो सच में सुनते हो। जब तुम कुछ करते हो, तो पूरी तरह उसमें होते हो। अब तुम्हारी जिंदगी टुकड़ों में नहीं बंटी रहती। अब हर चीज में एक जुड़ाव आ जाता है, और यह जुड़ाव तुम्हें एक अलग तरह की शांति देता है। अब तुम बाहरी दुनिया को भी नए नजरिए से देखने लगते हो। तुम समझते हो कि लोग जैसे हैं, वे अपने अनुभवों का परिणाम हैं। जो गुस्सा करता है, वो अंदर से दुखी है। जो दूसरों को नीचा दिखाता है, वह खुद को छोटा महसूस करता है। जो हर वक्त दिखावा करता है, वह अंदर से खाली है। और ये समझ तुम्हारे अंदर करुणा पैदा करती है। अब तुम लोगों से नफरत नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो। और जब समझ आती है, तो क्षमा अपने आप आ जाती है। अब तुम्हारे भीतर कोई भारीपन नहीं रहता। तुम किसी के लिए गुस्सा नहीं रखते,
तुम किसी के लिए शिकायत नहीं रखते क्योंकि तुम जानते हो कि हर कोई अपने स्तर से ही जी रहा है, और ये समझ तुम्हें और हल्का कर देती है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, ना खुद को, ना दुनिया को। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम हर दिन थोड़ा और जागरूक हो जाओ, हर दिन थोड़ा और सच्चे हो जाओ, हर दिन थोड़ा और खुद के करीब आ जाओ, और यही धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब तुम देखते हो कि पहले जो चीजें तुम्हें परेशान करती थी, अब उनका असर कम हो गया है। पहले छोटी छोटी बातों पे तुम टूट जाते थे, अब वही बातें तुम्हें छूकर निकल जाती हैं। पहले तुम हर बात को दिल पर ले लेते थे, अब तुम हर बात को समझकर छोड़ देते हो। और ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये हर उस दिन का परिणाम है जब तुमने खुद को देखने का साहस किया, हर उस पल का जब तुमने भागने के बजाय ठहरने का फैसला लिया, हर उस क्षण का जब तुमने सच को स्वीकार किया। और अब ये सब तुम्हारे भीतर एक स्थायी रूप ले चुका है। अब तुम जानते हो कि असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है। और इस ताकत को पाने के लिए तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, तुम खुद ही काफी हो। अब तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास होता है जो शब्दों में नहीं आता। ये कोई घमंड नहीं है, यह एक शांत विश्वास है कि चाहे जो भी हो तुम संभाल लोगे, क्योंकि तुम खुद को जानने लगे हो। और जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया की कोई चीज डराती नहीं। अब तुम जोखिम लेने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि हार भी एक अनुभव है। अब तुम असफलता से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाती है। अब तुम लोगों की राय से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कौन हो। और यही आजादी है। अब तुम्हारी जिंदगी डर के आधार पर नहीं, समझ के आधार पर चलती है। और यही समझ तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। अब चाहे बाहर कुछ भी हो, अंदर एक शांति बनी रहती है। और यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर से पैदा हुई है। तुम्हारी जागरूकता से, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारे साहस से। और अब ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। अब तुम इस रास्ते पर और गहराई से चल सकते हो, क्योंकि अब तुम तैयार हो। अब तुम्हें पता है कि ये सफर कैसा है। ये आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। ये तेज नहीं है, लेकिन गहरा है। और जो गहरा है वही टिकता है। अब बस चलते रहो, बिना रुके, बिना डरे। और जैसे ही तुम इस यात्रा में और आगे बढ़ते हो, एक और परत खुलती है। वह परत जहां तुम समझते हो कि सिर्फ खुद को जानना ही काफी नहीं है, खुद को हर पल देखना, हर पल जागरूक रहना, यही असली साधना है। क्योंकि एक बार समझ आ जाना अंत नहीं है, असल चुनौती है उस समझ को हर स्थिति में जिंदा रखना। जब सब कुछ शांत हो तब जागरूक रहना आसान है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, जब तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं, तब वही पुराना मन फिर उठता है। वही गुस्सा, वही डर, वही असुरक्षा। और यही तुम्हारी परीक्षा होती है। क्या तुम फिर से बह जाओगे, या इस बार तुम देख पाओगे कि यह सब सिर्फ एक लहर है जो आएगी और चली जाएगी। अगर तुम इस पल में खुद को संभाल लेते हो, तो समझो तुम सच में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि असली बदलाव वही है जो कठिन समय में भी बना रहे। धीरे धीरे तुम अपने भीतर एक दूरी बनाना सीख जाते हो, एक ऐसी दूरी जहां तुम हर भावना को महसूस करते हो, लेकिन उससे चिपकते नहीं हो। गुस्सा आता है, तुम उसे देखते हो, उसकी गर्मी को महसूस करते हो, लेकिन उसे बाहर नहीं फेंकते। दुख आता है, तुम उसे दबाते नहीं, तुम उसे जीते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। और यह संतुलन, यही तुम्हारी परिपक्वता है। अब तुम समझने लगते हो कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर खुशी आएगी और जाएगी, हर दुख आएगा और जाएगा, हर स्थिति बदलेगी। और जो ये समझ लेता है, वह किसी भी चीज से ज्यादा जुड़ता नहीं। अब तुम पकड़ना छोड़ देते हो और छोड़ना सीख जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि पकड़ने में ही दर्द है। अब तुम रिश्तों को भी एक नई नजर से देखते हो। पहले तुम लोगों से उम्मीद रखते थे कि वे तुम्हें समझें, तुम्हें खुश रखें, तुम्हारे अनुसार चले। लेकिन अब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है, कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं सकता, और तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा है तो तुम उसका सम्मान करते हो। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम दूरी बना लेते हो, लेकिन तुम अपने भीतर नफरत नहीं रखते, क्योंकि तुम जानते हो कि नफरत सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। अब तुम्हारे रिश्ते हल्के हो जाते हैं, उनमें मजबूरी नहीं होती, उनमें अपेक्षाएं कम होती हैं। और जहां अपेक्षा कम होती है, वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। अब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते, तुम बस उसके साथ होते हो। और यही होना ही सबसे सच्चा रिश्ता है। अब तुम्हारी ऊर्जा भी बदलने लगती है। पहले तुम हर जगह बिखरे रहते थे, हर किसी के साथ, हर चीज में।
लेकिन अब तुम अपनी ऊर्जा को संभालना सीख जाते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जहां तुम ध्यान देते हो वहीं ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वही चीज बढ़ती है। इसलिए अब तुम बेकार की चीजों पर ध्यान देना बंद कर देते हो। नकारात्मक खबरें, बेकार की बातें, अनावश्यक विवाद, तुम धीरे धीरे इन सब से दूर हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा मन एक बगीचा है। अगर तुम उसमें कचरा डालोगे तो उसमें सुंदर फूल नहीं उग सकते। इसलिए अब तुम अपने विचारों का चयन करने लगते हो। तुम सकारात्मक बनने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ सच्चे बनने की कोशिश करते हो। और जब तुम सच्चे होते हो तो सकारात्मकता अपने आप आ जाती है। अब तुम्हारा हर दिन एक अभ्यास बन जाता है। तुम सुबह उठते हो और खुद को देखते हो। तुम दिन भर अपने विचारों को देखते हो, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हो, और रात को तुम खुद से पूछते हो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैं कहाँ बह गया, और कल मैं कैसे और जागरूक रह सकता हूँ। ये लगातार देखना ही तुम्हें और गहरा बनाता है। अब तुम्हें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें सिखा रहा होता है। हर गलती एक शिक्षक बन जाती है, हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, और हर दिन तुम्हें थोड़ा और निखार देता है। अब तुम समझते हो कि परफेक्शन कोई लक्ष्य नहीं है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें बस सच्चा बनना है, क्योंकि परफेक्शन एक भ्रम है, लेकिन सच्चाई हमेशा वास्तविक होती है। अब तुम खुद को स्वीकार करना सीख जाते हो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमियों के साथ, और यही स्वीकार तुम्हें बदलने की शक्ति देता है। क्योंकि जिसे तुम स्वीकार नहीं करते उसे तुम बदल भी नहीं सकते। अब तुम अपने अंदर के हर हिस्से को अपनाते हो, डर को भी, गुस्से को भी, कमजोरी को भी, और जैसे ही तुम उन्हें अपनाते हो वे धीरे धीरे बदलने लगते हैं। अब तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेते हो। तुम्हारा डर तुम्हें सिखाता है, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें दिखाता है, तुम्हारी असफलता तुम्हें जगाती है, और इस तरह तुम्हारा हर अनुभव तुम्हारे विकास का हिस्सा बन जाता है। अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बेकार नहीं जाता। हर चीज का एक अर्थ होता है। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाती है, और तुम हर चीज के लिए आभारी होने लगते हो। ये आभार तुम्हें और गहरा करता है, क्योंकि जब तुम आभारी होते हो तो तुम शिकायत करना छोड़ देते हो, और जब शिकायत खत्म होती है तब शांति जन्म लेती है। अब तुम्हारे भीतर एक मौन होता है। ये मौन खाली नहीं होता, ये जीवंत होता है। इस मौन में एक गूंज होती है, एक स्थिरता होती है, और इसी मौन में तुम्हें अपने सारे जवाब मिलते हैं। अब तुम्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सारे सवाल और उनके सारे जवाब सब तुम्हारे भीतर ही हैं। बस तुम्हें सुनना आना चाहिए, और अब तुम सुन सकते हो, क्योंकि तुम चुप हो गए हो। और ये चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारा हर कदम सजग है, हर निर्णय स्पष्ट है, और तुम धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल रहे हो जिसे तुम हमेशा बनना चाहते थे। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि जितना तुम समझते हो उतना ही और समझने के लिए खुलता है। जितना तुम भीतर जाते हो उतनी ही और गहराई सामने आती है। और अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो एक पल रुककर खुद को महसूस करो। वो इंसान जो इस सफर की शुरुआत में था और वो इंसान जो अब है, फर्क साफ दिखाई देता है। लेकिन यह फर्क दुनिया को नहीं दिखेगा। यह फर्क सिर्फ तुम महसूस कर सकते हो। पहले तुम भागते थे, अब तुम ठहरते हो। पहले तुम साबित करना चाहते थे, अब तुम समझना चाहते हो। पहले तुम शोर में जीते थे, अब तुम सन्नाटे में खिल रहे हो। और यही तुम्हारी असली जीत है। क्योंकि दुनिया की नजरों में जीतना आसान है, लेकिन खुद की नजरों में सच्चा बनना यही सबसे कठिन है। और तुमने वही रास्ता चुना है। अब तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि मंजिल कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। और वह अवस्था तुम्हारे भीतर ही जन्म ले चुकी है। अब तुम जहां भी जाओगे वही शांति साथ जाएगी। जो भी करोगे वो जागरूकता के साथ होगा। जिससे भी मिलोगे वहां तुम्हारी गहराई झलकेगी। अब तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम जो हो वही पर्याप्त है। और जब इंसान इस बिंदु पर पहुंचता है तो उसका हर कदम अपने आप सही दिशा में पड़ता है। अब तुम्हारी जिंदगी किसी लक्ष्य के पीछे भागने की नहीं, एक सच्चाई को जीने की हो जाती है। और यही सच्चाई तुम्हें हर दिन और निखारती जाएगी, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन गहराई से। याद रखो, जो सबसे ज्यादा चमकते हैं वे हमेशा सबसे ज्यादा तपे होते हैं। और तुम भी उसी आग से गुजर चुके हो। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, रुकना नहीं है, क्योंकि यह सफर अनंत है और हर कदम तुम्हें एक नए रूप में ढाल रहा है। तो चलते रहो, अपने ही भीतर उतरते रहो, खुद को समझते रहो, खुद को निखारते रहो। और जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है तो बस याद करना
कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। वह एक वजह ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी। अब अगर इन बातों ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, तो इसे अपने तक मत रखो, क्योंकि शायद कोई और भी उसी रास्ते पर खड़ा है, जहां तुम कभी खड़े थे। उसे भी इस रोशनी की ज़रूरत है। तो इसे अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करो और ऐसा एक प्यारा सा कमेंट छोड़ो, जो किसी और के अंदर भी उम्मीद जगा दे। हम फिर मिलेंगे एक नई गहराई के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक चुपचाप खुद को निखारते रहो।